भाई साहब, ये मैडम इसे इतना क्यों मार रही है वक्ते वक्ते? अरे यार वो क्या है कि इस आदमी की एक साली है जिसको एक गरीब लड़के से प्यार हो गया, यानी कि टिंचू टिंचू टाए टाए। ये अपनी साली की शादी ना उस लड़के के साथ नहीं करवाना चाहता, बल्कि अपने बॉस के साले के साथ करवाना चाहता है। बताओ क्या? ये बात मैंने कहीं पे सुनी हुई लगती है वक्ते वक्ते। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए ना कि ये इससे कब से मार रही है? ये कोई एक हफ्ता हो गया। हाँ, एक हफ्ता। और कब तक मारती रहेगी? कुछ नहीं, जब तक ये अपनी साली की शादी उस लड़के के साथ करवाने को तैयार नहीं हो जाता, बस सेवा होगी ऐसे ही। ओहो जीजा, भैया तुम्हारा तो केस सॉल्व कर दिया हमने। भाई पता लगा लिया है कि शंभू जो है वो साइकिल वाला, वो क्यों जो है थारे में अपनी साइकिल लेके घुस जावे। क्यों 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 वक्ते वक्ते? भाई थारी साली का इशक चल रहा है उससे, प्यार मोहब्बत लव रोमांस इज इन द एयर। मैडम आप ये क्या कह रही है वक्ते वक्ते? बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम्हारी साली उस शंभू के साथ शादी करना चाहती है। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता वक्ते वक्ते। क्यों यार, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? अरे मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है। अरे मैं तो ये जानने की जान से हाथ धो बैठेगा यहीं। अबे करवा अपनी साली की शादी उस शंभू से, वरना कहीं वो जो है साइकिल छोड़ के ट्रक चलाने लगा तो मुश्किल हो जाएगी। नॉट नेसेसरी मैडम के मैं उसकी शादी मेरी साली के साथ करवा वक्ते वक्ते। एक बात बताओ, मेरी साली की शादी मैंने तय कर दी है। मेरे बॉस के साले के साथ वक्ते वक्ते, क्योंकि मेरे सर पे बाल है। नहीं, बोझ है। अरे नहीं भाई, अरे मेरे सर पे मेरे बॉस के साले का हाथ है। और है ना, वो बहुत पहुंची हुई चीज है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट है उसके। अगर उसके साथ मेरी साली की शादी हो गई तो वो मेरा प्रमोशन करवा देगा वक्ते वक्ते। वाह भाई, ये देखो कलजुगी जीजा, साली है वो थारी कोई सीढ़ी ना है थारे प्रमोशन की। इसको साले को डालो अंदर। चलो ये जाएगा जेल और आएगा मजा। इस प्यार के दुश्मन को अब मिलेगी सजा। लेकिन मैंने क्या किया है वक्ते वक्ते? मैंने कुछ ना करा है, अब जो करेंगे हम करेंगे। इसको अंदर काल कोठरी में डालो जिसमें बड़े वाले चूहे हैं उसमें। लेकिन आ जाओ आ जाओ, आ जाओ। इतने बड़े बड़े चूहे तुम्हें खाएंगे। मजा आएंगे। आइए आइए, एक्सक्यूज मी, चंद्रमुखी चौटाला आप ही हैं? हाँ, शादी करेगा हमारे से? नहीं, मैं वकील हूँ, काले कोट वाला। अबे वकील है तो वहां जा, क्या कहते हैं उसे, अदालत में। यहाँ क्या धनिया बीनने आया है तू? एक्सक्यूज मी, टायर पंचर हो गया। ओहो महाराज, तो आप यहाँ पे पंचर लगवाने आए हैं? हाँ यार, तुम्हें क्या लगता है हमारी मैडम कोई उफ उम्मा पंचर पॉइंट की पंचर वाली है क्या? लगता है आप समझे नहीं, ये मेरे बोलने का स्टाइल है। टायर पंचर हो गया। अबे बोलने के स्टाइल मन ना दिखा, कहीं मैं अपना तोड़ने का स्टाइल दिखा दूं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। किस लिए आए हो यहाँ, जल्दी बोलो। मेरा नाम है कुंदन कालरा। टायर पंचर हो गया। मेरे जीजा की टायर की बहुत बड़ी फैक्ट्री और मैं उस फैक्ट्री का मैनेजर हूं। हमारी फैक्ट्री के सुपरवाइजर टहल टंडन को आपने अरेस्ट करके रखा हुआ है। टायर पंचर हो गया।
वकील साहब, हाँ बोलो। क्या हुआ? हाँ। बोलो। हाँ हम उनकी जमानत करवाने आए हैं। ये रहे उनकी जमानत के कागजात। पढ़ लीजिए। टायर पंचर हो गया। हाँ, और इस ऑर्डर के हिसाब से आप उन्हें 1 मिनट भी इस हवालात में नहीं रख सकती। अबे चले हो कानून के पोते। मैं भी कानून की बेटी हूँ, यहाँ वर्दी पहन के बैठी हूँ, यहाँ चाय बेचने तो बैठी ना हूँ स्टॉल खोल के। हो गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। ले गया इसके अंकल ने। ओ या मम्मी जी। मम्मी जी? यहाँ धूप लग रही है था ना इस छाँव में भी साले। जी, सही पहचाना आपने मैडम। दरअसल बचपन में मेरे पिताजी मुझे अफ्रीका की साहर रेगिस्तान ले गए थे पिकनिक मनाने के लिए। वहां इतनी गर्मी थी, इतनी धूप थी कि मेरी आंखें चौंधिया गईं हमेशा के लिए। टायर पंचर हो गया। वैसे आप इस अधेड़ उम्र में, मेरा मतलब है आप इस टहल टंडन की साली से शादी करना चाहते हैं? जी, शादी तो मैं करके ही रहूंगा। टायर पंचर हो गया। भैया ऐसा है, वो किसी और के प्रेम में है, वो छोरी किसी और से प्यार करती है। हाँ। कुंदन बाबू, मुझे यकीन था कि आप जरूर मेरी जमानत के लिए आएंगे वक्ते वक्ते। क्यों मैडम, कैसी रही? अरे कैसी रही? जमानत हो गई आपकी। चलिए पंगे मत लीजिए। चंद्रमुखी चौटाला, मैं उस लड़की से शादी तो करके रहूंगा। रोक सको तो रोक लो, चैलेंज है ये। टायर पंचर हो गया। आ रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही घंटू घंटीला टंचू टंचीला आइडिया आ रहा है। तो 10-12 लोग और जो है बालों में एकदम ही तेल लगा के मन ने चैलेंज दे के चले आएंगे, फिर देगा आइडिया। तो टेबल के नीचे तो आइए। मतलब सुनिए, तू हमारी शादी में दूल्हे के जूते चुराएगा तू। अरे ऑफ कोर्स मैडम, मैं तो बचपन से चुराए हुए जूते ही तो पहनता आया हूँ। आओ जी खन्ना दे पुत्र जी। भाई ये क्या है? अंकल इस फॉर्म पर अपना नाम भर दीजिए। नाम भर दीजिए? पर क्यों? अगर आप इस फॉर्म पर अपना नाम भर दोगे तो आपको अवार्ड मिलेगा। ओह माय गॉड, कौन सा अवार्ड मिलेगा? देश का सबसे बड़ा निकम्बा अवार्ड। अच्छा। तू तो खड़ा रहा। मैं खड़ा हूं। हाँ। रोके नीचे उतर। क्या उतर? मैं चपेड़ मारूंगा कान के नीचे। नीचे उतर। जाओ ओए, देखो ट्रक में क्या है। इधर क्या ट्रक में? ओए तलाशी लो फटाफट। टायर हैं। टायर हैं? ओ पुरुषोत्तम दास जी, जरा तलाशी लो इसकी। हाँ भाई की होया? मिल गए जी। मिल गए? हाँ भी क्या मिला? मम्मी जी ये मिला जी अंदर टायर से। क्या है? हैं? अबे ओहो, हैं क्या भैया? कहने को टायर है ट्रक में, और वैसे हीरो की स्मगलिंग हो रही है। कौन है मैनेजर तुम्हारा? कुंदन बाबू। इसके लगाइए एक रैप्टा।
गुलगुले को फोन करके कहे कि कल जो है कुंदन ने अरेस्ट करके लाए सवेरे, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। अरे चलो, अरे लेकिन अरे चलो। अरे लोग टायर में हवा भरते और तुम हीरे भर रहे हो। अरे लेकिन मैं चपेट मारूंगा कान के नीचे, चुपचाप स्टैंड अप खड़े रहो। मम्मी जी, कुंदन कालरा आ गया जी। ओहो भैया, कालरा साहब आ गए। टायर पंचर हो गया तुम्हारा। भाई तुम्हारा ट्रक जो है चुंगी पर से उठाया हमने, उसमें जो है टायर में हीरे निकले। अब भाई मैनेजर तुम हो, तुम्हारी जो है साइन के बगैर फैक्ट्री से कोई ट्रक तो निकल ना सके। तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई जो है हीरो की वो तुम कर रहे हो गैर कानूनी। वेरी बैड। लेकिन मैडम ये झूठ है, इल्जाम है टायर पंचर हो गया। मैं बेगुनाह हूं मैडम। साले मन ने चैलेंज दे के गया था ना तू, कि मैं तेने जेल में डालूंगी। देखती हूँ किसका बाप के करता है। रोक सके तो रोक ले। ओह, समझ गया मैडम। मैं गधा हूँ, गधा। वो तो तुम हो। अरे मैं उल्लू का पट्टा हूँ। या ब्रदर। भाई भी और नामकरण वगैरह करने से कोई फायदा ना है। अब तू जेल जाएगा। वेरी बैड। अब कुछ ना हो सकता, चिड़िया चुग गई है तुम्हारा खेत। अरे ऐसे कैसे मैडम, कोई तो हल होगा। टायर पंचर हो गया। भाई हल तो घने सारे हुए हैं पुलिस वालों के पास, पर तुम्हें छोड़ देंगे तो फिर कौन होगा कल्प्रीट? भाई हमें भी तो कोई दिखाना है कि हाँ भाई इस पे इल्जाम डालें हम, जिस पे हमें भी तो ऊपर जवाब देना हो है। अरे किस पे डालूं ये इल्जाम? अरे यार, वो तुम्हारा वो सुपरवाइजर है ना, उस पे इल्जाम डाल दो। हाँ, मुझे मंजूर है। हाँ गोपी, हाँ जी जी मम्मी जी। समझ गया क्या करना है? ओ या, कैरी ऑन। गुड। क्या करे? अरे आप मुझे छोड़ने अरे चल, बड़ा स्मगलर बन के घूम रहा है। हट। मैंने भी क्या हो रहा है? मुझे क्यों अरेस्ट किया गया है वक्ते वक्ते? भाई ऐसा है कि तुम्हारी जो है कंपनी का एक ट्रक पकड़ा है पुलिस वालों ने, और ट्रक में है गैर कानूनी हीरे। और तुम कौन हो भाई? सुपरवाइजर। तो जाहिर सी बात है कि सुपरवाइजर ही कर रहा है हीरो की स्मगलिंग। डालो इसे अंदर। क्या बात करिए मैडम? अरे आज तक मैंने मेरी वाइफ को एक हीरा नहीं दिलवाया, तो मैं हीरे की स्मगलिंग या तो सप्लाई कैसे करूंगा वक्ते वक्ते? देखो यार, हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी। अच्छा, कैसा गवाह? आ भाई गवाह। निकलती रहती है जिसकी हवा, वो है गवाह। मीट योर फ्रेंड। जी हाँ मैडम, मुझे खबर मिली थी कि हमारी कंपनी के टायर की आड़ में यह आदमी हीरे स्मगल करता है। टायर पंचर हो गया। अरे क्या बात कर रहे हैं कुंदन बाबू? अरे मैं तो बेकसूर हूँ वक्ते वक्ते। चुप! तुम्हारी वजह से आज हमारी कंपनी की इज्जत का टायर पंचर हो गया। मैडम, आप इसे छोड़िएगा मत। अरे क्या बात कर रहे कुंदन बाबू? ऐसे मत कीजिए। अरे मेरी साली की शादी आपसे होने वाली है वक्ते वक्ते। चोर और स्मगलर की साली के साथ मैं शादी नहीं कर सकता। भाई वेरी गुड कुंदन। ऐसा है कि तुमने जो अपना इल्जाम इसके सर पर डाल दिया है, बहुत बढ़िया करा। तुम भाई इज्जत बरी हो, और यो जो आदमी है यो जाएगा जेल एटलीस्ट फॉर 15 years। कुंदन बाबू, आपने अपना इल्जाम मुझ पर लगा दिया वक्ते वक्ते। मैडम, मैं अब चलता हूं। टायर पंचर हो गया। ए कुंदन! मैडम प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए प्लीज।
भाई देखो, बचाने वाली बात तो यो है कि इसने तो अपना इल्जाम थारे सर पे डाल दिया और वेरी इजीली जो है एस्केप आउट हो गया। ये भी या तो तू भी ऐसा कोई ढूंढ ले जिसपे तू अपना इल्जाम डाल सके, क्योंकि हमें भी जो है ऊपर जवाब देना पड़े। मैं किस पे डालूं? लेकिन मैडम इसका इल्जाम अपने सर पे कौन लेगा? मैं लूंगा इनका इल्जाम अपने सर पे। शंभू, संभल के, क्योंकि अगर इन पर इल्जाम आया तो इनका जेल जाना बनता है, और अगर ये जेल गए तो इनकी पत्नी यानी कि मेरी डार्लिंग। मेरी वाइफ तेरी डार्लिंग कैसे होगी वक्ते वक्ते? पूरा सुनो, वरना पिछली बार सिर्फ साइकिल ठोकी थी, इस बार बुलडोजर ठोक दूंगा। मैडम, इनकी पत्नी यानी कि मेरी डार्लिंग की सिस्टर का दुखी होना बनता है, क्योंकि वो जब तक रात को बैठ के इनके साथ में गप्पे नहीं लड़ा लेती, उनका सोना नहीं बनता, तो वो दुखी हो जाएंगी। और अगर वो दुखी हो जाएंगी तो मेरी डार्लिंग का दुखी होना भी बनता है। और अगर मेरी डार्लिंग दुखी हुई तो मेरा दुखी होना भी बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? बनता है यार, बनता है। तो मैडम, अगर मेरी वजह से इतने सारे लोगों का दुखी होना बनता है, तो क्यों ना मैं ये इल्जाम अपने सर पे लेकर खुद जेल चला जाऊं? मेरा क्या है, वैसे भी मेरा है ही कौन। वाह भाई, एक तो है वो अंकल जी अधेड़ उम्र का रेडी टू मैरी कुंदन, जो थारे उच्चा भी मोटे गाल पे एक रैपट बजा गया और अपना इल्जाम थारे पे डाल गया, जेल जाने के लिए बिल्कुल ही क्लियर। और एक है यो स्वीट, गुड लुकिंग, चार्मिंग, पपी फेस, क्यूट, ऋषि कपूर टाइप लुकिंग लौंडा, जो थारी साली से एक तो घना प्रेम करे और ऊपर से थारा इल्जाम भी अपने सर पे लेने को रेडी हो रहा है। यार क्लियर मामला है, किसी बावड़े को भी दिखेगा कि किससे होनी चाहिए साली की शादी। नहीं, मत करो इतना सोच विचार, अब तो मान जाओ ना यार। ओके बाय। ये मुझे यार क्यों कह रही है? ठीक है, मैं मेरी घरवाली नहीं जीजू, साली। बादल करे चुटे। सॉरी हो गई मुझसे भूल, मेरे ससुराल के फूल। थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडर। मैं मेरी साली की शादी ये शंभू संभल के साथ करने के लिए तैयार हूं, वक्ते वक्ते। ये हुई ना बात। अब एक बात हम भी तुम्हें बता देते हैं कि उस ट्रक में टायर में हीरे हमने ही छिपाए थे, ताकि हम उस कुंदन को फंसा सके और उसकी असलियत तुम्हारे सामने ला सके। हाँ भी काके, अब तुम जाके ना अपनी साली की शादी की तैयारियां करो। मैडम, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया कि अब हम सबका मिलकर ये कहना तो बनता है, चंद्रमुखी चौटाला जिंदाबाद।